बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी फ़र्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज हम इंतहाई अहम काम के साथ, जो कि बोर्ड के पेपर्स के मुतल्लिक़ है, ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के मुतल्लिक़ वो सिनोनिम्स जो कि आ चुके हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो करने जा रहे हैं। और सेकंड चैप्टर के क्लियरिंग इन द स्काई के। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभन पैदा करना, हर्ट करना, ज़ख्मी करना। तो हम पहला ही वर्ड देखते हैं तो हमें हर्टिंग का वर्ड आता है, तो ये एग्जैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे एतराज़ करना, ठीक है ना, एतराज़ करना, मुज़ाहरा करना भी प्रोटेस्ट होता है। तो एतराज़ करने के सेंस में अगर हम देखते हैं, नीचे से जायज़ा लेते हैं वर्ड्स का, तो ऑब्जेक्ट पहला ही वर्ड है जिसका मतलब होता है एतराज़ करना। मैं अब एतराज़ ना कर सका, ये जैसी की बात हो रही है जो वालिद की बात पे अब इनकार नहीं कर सके कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। सब्सटेंस होता है जी, मादे को कहते हैं, जिस्म को कहते हैं, बॉडी को कहते हैं, ठीक है। तो मादे के लिहाज से या बॉडी के लिहाज से हमें पहली ऑप्शन जो है मैटर, वो सही है। अब देखें यहाँ पर पहली ऑप्शंस आ रही हैं सारी। और आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास फॉन्डलिंग का वर्ड है। फॉन्डलिंग, फॉन्डल का मतलब होता है अटकेलियाँ करना, गुदगुदी करना, थपथपाना, इसको फॉन्डल करना कहते हैं, ठीक है ना। वेव करना जी, लहराना होता है। ब्लो का हवा का चलना होता है। कटिंग जो है, ये जो है काटने का अमल होता है। कैरेसिंग का वर्ड होता है, ये होता है किसी को गुदगुदी करना, कैरेसिंग, ये हो गया जी। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी रस्टल। रस्टल का मतलब होता है सरसराहट पैदा करना, जो पत्तों में चलने की आवाज़ है हवा के, वो सरसराहट होती है जी। साइलेंस का मतलब खामोशी, ये नहीं हो सकता। स्विस्ट का मतलब होता है सरसराहट पैदा करना, इसलिए स्विस्ट का वर्ड आएगा। और इसके सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद ब्लफ आ रहा है जी। ब्लफ कहते हैं किसी भी जो है ना चट्टान को हम ब्लफ बोलते हैं। चट्टान के लिए हम कौन सा वर्ड लेंगे? स्टेप जी, कदम होता है। स्टोरी, मंजिल होती है। स्टेयर जो है ये सीढ़ी होती है। रिज जो है वो चट्टान होती है। रिज का वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है जी। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्ड रैगेड। रैगेड का मतलब होता है जी जो पथरीली हो, पथरीली, संगलाख, उसे हम रैगेड बोलते हैं। ग्रीन तो सब्ज होती है, फर्टाइल जो है जरखेज़ होती है। बैरन बंजर होती है। बंजर जो है, लेकिन ये संगलाख नहीं होती, पथरीली ज़रूरी नहीं है बंजर पथरीली भी हो, लेकिन क्रैगी जो है ये संगलाख होती है, पथरीली होती है, इसलिए ये बैरन जो है ये थोड़ा सा आपको जो है ना भटकाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। इसके बाद चलते हैं जी स्टीप। स्टीप का मतलब होता है अमूदी, जो बिल्कुल फौरन बुलंद हो रहा हो। जो अमूदी होता है जी वो होता है वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल जो है अमूदी को कहते हैं। आगे चलते हैं। अगले में सापलिंग का वर्ड आ रहा है। सापलिंग कहते हैं छोटे पौधे को। छोटे पौधे को आप प्लांटलेट भी बोलते हैं। ये जी प्लांटलेट की ऑप्शन यहाँ पर भी पहली ऑप्शंस आ रही हैं। ब्रेस का मतलब होता है सहारा लेना। सहारा लेना, यहाँ पर फिर पहली ऑप्शन आ गई स्पोर्ट, सहारा लेना, स्पोर्टेड, वहाँ पे सेकंड फॉर्म थी इसलिए यहाँ पे स्पोर्टेड। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहते हैं जी तजस्सुस को, दिलचस्पी को। और यहाँ पर चौथी ऑप्शन भी पहली ही आ गई, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, तजस्सुस। आगे जी सिफ्ट। सिफ्ट का मतलब होता है गुजारना, छांटना, ठीक ना। किसी चीज़ को छांटने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राइंड नहीं जी करते, ग्राइंड तो पीसना होता है। छांटने के लिए फिल्टर होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ गई। उसके बाद कर्टली का वर्ड। कर्टली का मतलब होता है मुख्तसरन। मुख्तसरन, मुख्तसरन के लिए क्या जी वर्ड आएगा? पोलाइटली नहीं आएगा, ये तो उम्दा होता है। और ब्रीफली जो है वो ये मुख्तसरन होता है। फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज़। जरखेज़ जो चीज़ होती है जी एग्रीकल्चर, ज़रात नहीं जी, ज़रात जरखेज़ नहीं है। प्रोडक्टिव जो है ये जो है पैदा करने वाली ही तो जरखेज़ होती है, इसलिए प्रोडक्टिव का वर्ड यहाँ पर लगेगा। फर्दर आगे मूव करते हैं। विफ्ट का वर्ड आ रहा है जी। विफ्ट का मतलब होता है सांस अंदर लेना, ठीक है ना, किसी चीज़ को सूंघना, सांस लेना। तो इनहेल, रश तो होता है
दौड़ के जाना किसी चीज़ की तरफ। इनहेल्ड सांस लेना। वॉर्न आउट का मतलब होता है खस्ता हाल, बुरी हालत में। जो बुरी हालत में चीज़ होती है ना जी, वो प्रेशियस तो कीमती होती है, डेलिकेट जो है वो नाजुक होती है, ग्रीन सब्ज होती है, शेबी बुरी हालत में होती है, खस्ता हालत में। आगे आ गया जी हमारे पास वर्ड स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब भूला भटका, आवारा, ठीक है ना। भूला भटका आवारा के सेंस में मैनी तो ज्यादा वो कहते हैं मूविंग का मतलब घूमने वाला, वॉन्डरिंग होता है भूला भटका आवारा जी। पैच, पैच का मतलब होता है जी कहते हैं टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को पैच कहते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर लैंड है, जमीन को कहते हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं है, चलें लैंड ही हो सकता है। गार्डन तो वैसे बाग को, ऑर्चर्ड भी बाग को, फील्ड खेत को कहते हैं, इसलिए करीब तरीन जो है वो लैंड है। ब्रैग्ड, ब्रैग्ड जो है जी, ब्रैग्ड कहते हैं शेखी मारना। शेखी मारना जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। स्क्रीम तो चीखने को कहते हैं, शाउटेड चीखने चिल्लाने को कहते हैं। बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, बिल्कुल सही। स्टॉलवार्ट कहते हैं जी सेहतमंद मजबूत को। शॉर्ट जो जी सेहतमंद मजबूत नहीं होता। जूसी भी, जूसी वैसे रसीले को कहते हैं, बिग बड़े को कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग जो है जी मजबूत को कहते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग का वर्ड यहाँ पर आएगा। वाइप का मतलब होता है जी साफ करना, किसी चीज़ को साफ कर देना, खुश कर देना भी इसी मीनिंग में आ जाता है। ड्राइड का मतलब कोशिश करना होता है, साफ करना नहीं, इसलिए ड्राइड जो है ये साफ करना होता है। ड्राइड का वर्ड ये आएगा इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं जी। 22वें ऑप्शन में हमारे पास विस्प है। विस्प कहते हैं डंडी को। ट्विग तो जी टहनी को कहते हैं, बो भी टहनी को कहते हैं, ब्रांच भी टहनी को कहते हैं। अलबत्ता टेंड्रिल, टेंड्रिल जो है ये डंडी को कहते हैं, इसलिए टेंड्रिल का वर्ड आएगा। इसके बाद जी क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी पहले भी हमने पढ़ा, दिलचस्पी को कहते हैं, तजस्सुस को कहते हैं। नीचे टेम्पटेशन जो है वर्गलाने को, ये नहीं हो गया जी। मिर्थ खुशी को कहते हैं। सस्पेंस जो है तजस्सुस को कहते हैं, जो कि आपस में मिलते हैं, तो इसका मतलब सस्पेंस। इसके बाद इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब मदाखलत की। मदाखलत की का मतलब जो है ना एप्रीकोटेड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कुछ और होता है। एप्रीकोटेड मदाखलत करना, ब्रेक इन होता है, तो ब्रोक इन ये सेकंड फॉर्म है, ये होगा मदाखलत करना। आगे जी ब्रैग का वर्ड आ गया, इसका मतलब फिर शेखी मारना, ये हमने पहले पीछे भी पढ़ा है, ठीक है ना। शेखी मारने के लिए हम कौन सा वर्ड, बोस्टेड का वर्ड ये करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन वजाहत करना होता है, ऑर्डर्ड हुक्म देना। बोस्टेड शेखी मारना। ब्रैग फिर से आ गया, इसलिए फिर से बोस्टेड। और इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी, क्या वर्ड आ रहा है, वर्ड मेंशन नहीं हो रहा, चले मैं वर्ड मेंशन करता हूँ। वर्ड है हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज कहते हैं किस्मों को। किस्मों के लिए कौन से जी, ब्रांचेस तो शाखें होती हैं, काइंड्स अलबत्ता किस्में होती हैं, तो काइंड्स हो गया। फरो, फरो कहते हैं सियाड़ को, जो हल जब खेत में चलता है उससे लकीर पड़ती है ना, उसको फरो बोलते हैं, सियाड़ भी बोलते हैं। तो फरो के लिए आप चैनल या ग्रूव का वर्ड यूज कर सकते हैं। वैली तो वादी को कहते हैं, ये नहीं होगा। स्ट्रीम जो है नदी को कहते हैं, इसलिए ये नहीं। बैरो तो जो है वो सुराख को कहते हैं, किसी खरगोश वगैरह, वो भी नहीं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हमने जो बोर्ड बेस्ड इम्पॉर्टेंट जो है ना सबसे ज़्यादा वो सिनोनिम्स कर लिए हैं। इनको बार बार करना है, पढ़ना है, बोर्ड के पेपर देने से जाने से पहले ख़ास तौर पर करना है। मुझे दुआओं में भी याद रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भी साथ हो, आपका मुहाफ़िज़ हो। हम ईमान के साथ रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।